कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कमर कस ली है। राहुल ने कर्नाटक के बीदर जिले में रैली की और कहा, आज पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी और आरएसएस के लोग लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर लोगों से वायदा किया, राज्य में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो पहले दिन ही किए गए वायदों को पूरा करेगा। कर्नाटक कांग्रेस के दो दिग्गज नेता डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच सीएम बनने को लेकर होड़ मची हुई है। राहुल गांधी ने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि इस कर्नाटक विधानसभा चुनाव 150 सीट कांग्रेस को दीजिए, हमें 40% वाली सरकार को हटाना है, 40% कमीशन वालों को 40 सीट ही देनी है। राहुल ने कहा, जब हम संसद में बोलते हैं तो हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, ये हमसे डरते हैं क्योंकि हम संसद में सवाल पूछते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश का पूरा पैसा एक अडानी को दे दिया गया। उन्होंने कहा कि पीएम ने 15 लाख का वायदा किया था, उनके जैसा झूठा वायदा कांग्रेस नहीं करती है। राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग अरबपति के लिए वादे नहीं करते, कांग्रेस आम जनता के लिए वादा करती है। उन्होंने कहा, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताता है कर्नाटक में 40% कमीशन दिया जा रहा है। शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने अपने ऑफिस में तकरीबन 9.5 घंटे पूछताछ की। केजरीवाल जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भी मौजूद रही। मीडिया से बातचीत में उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों की तारीफ की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई के अधिकारियों ने काफी अच्छे माहौल में और पूरी इज्जत के साथ सवाल पूछे। सीबीआई अधिकारियों ने जितने भी सवाल पूछे सभी के मैंने जवाब दिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरा का पूरा कथित शराब घोटाला फर्जी है, झूठ है, गंदी सियासत से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। केजरीवाल ने कहा कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करेंगे। यही वजह है कि ये लोग हमारे ऊपर कीचड़ देखना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में अच्छे काम हो रहे हैं, ये काम हम वो लोग नहीं कर पाते, अच्छे स्कूल नहीं बना पाते। 30 साल में गुजरात में एक स्कूल नहीं बना पाए। इन्हें एक तरीका मिल गया है हमें बदनाम करने का। देश में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में मामले बढ़ने के साथ इससे होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ी है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 27 लोगों की जान गई। देश में नए मरीज मिलने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 60,000 के पार। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,111 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इससे पहले रविवार को देश भर में 10,093 नए केसेस रिपोर्ट हुए थे। 23 संक्रमित मरीजों की जान गई थी। एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 57,542 हो गई थी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गुजरात में 6, यूपी में 4, दिल्ली राजस्थान में 3, महाराष्ट्र में 2, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला और तमिलनाडु में कोरोना के एक संक्रमित की जान गई। कोरोना के कुल मामलों की संख्या 4,48,27,226 हो गई। कोरोना की संक्रमण दर बढ़कर 8.40 हो गई। दिल्ली में रविवार को कोरोना के 1,634 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 3 लोगों की मौत हुई। एक्टिव पॉजिटिव रेट 29.68% रहा। दिल्ली में पिछले 7 दिन में कोरोना से 24 लोगों की जान गई। देश में एक सप्ताह के दौरान होने वाली सबसे ज्यादा मौतों के आंकड़े हैं। नोएडा में हालात बेकाबू। 24 घंटे में 102 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 44 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव मामले नोएडा में 633। स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। नोएडा में सीएमओ ने लोगों से अपील की है कि शासन द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस का पालन करें। 24 घंटे में 871 मरीजों की जांच की गई है। 102 नए मरीज सामने आए। अमरोहा में कोरोना तेजी के साथ पैर पसार रहा है। कोरोना के नए 15 मरीज सामने आए हैं। जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 41 हो गई है। एक महीने में 70 मरीज सामने आए। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही दिल्ली में अगले कुछ दिन गर्म हवाएं यानी लू चलने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस साल अप्रैल महीने में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम बदला। बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। मौसम सुहाना रहा, साथ ही गर्मी और लू से भी राहत रही है।
दिल्ली में 18 अप्रैल से बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 अप्रैल को दोपहर बाद दिल्ली में बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना है। दिन के समय आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 40, न्यूनतम 22 डिग्री रह सकता है। दिल्ली में 19 अप्रैल को गरज के साथ आंधी चलने की संभावना। हल्की बारिश होने के साथ 20 अप्रैल को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 18 से 20 अप्रैल के बीच हल्की बारिश हो सकती है। सीएम धामी ने हिमालयन अस्पताल जॉलीग्रांट में भर्ती पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोहर कांध्यानी से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी हासिल की। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय प्रवक्ता केपी सिंह ठेनुआ हरिद्वार पहुंचे। गन्ना किसानों को यूपी की तर्ज पर निजी नलकूप की बिजली को मुफ्त में देने का मुद्दा उठाया। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने में महज 9 दिनों का समय शेष है। जिला प्रशासन ने केदारनाथ धाम में व्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय लोगों को केदारनाथ धाम मार्ग में आवाजाही की अनुमति दे दी है। केदारनाथ धाम के 17 किलोमीटर के पैदल रास्ते में ढाबे एवं टेंट का संचालन स्थानीय लोग करते हैं। धाम में इन दिनों पैदल मार्ग पर स्थानीय लोगों की आवाजाही से पैदल मार्ग पर रौनक है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। देहरादून में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिरकत की। तमाम अधिकारियों के साथ स्कूल के छात्रों ने हिस्सा लिया। काफी लंबे समय से देश भर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 5 साल से 18 साल के बच्चों को कृमि मुक्ति को लेकर दवाइयां दी जा रही हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में लगातार गुटबाजी चरम पर है। 3 दिनों से पर्यवेक्षक के द्वारा पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें चल रही हैं। कांग्रेस के नेताओं का मानना है आने वाले निगम और लोकसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर पर्यवेक्षक बैठक कर रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, राजनीतिक दलों का हाजमा इस तरह से खराब नहीं होना चाहिए और जो चीजें पार्टी की ओर से तय हो जाती हैं उस पर सभी को एकजुट होना बेहद जरूरी है। फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। और संगम एक्सप्रेस में तमाम खबरें तफसील से। मधुबनी की जयनगर थाना पुलिस ने 9 तस्करों को डिटेन किया। पुलिस ने तस्करों के पास से 650 ग्राम ब्राउन शुगर, नकदी, एक बाइक और अन्य सामान बरामद किया। कटिहार के कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र में एक घर में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। 8 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। एटा में बाइक चोरों के हौसले बुलंद। चोर एक शिक्षक की बाइक लेकर फरार हो गए, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। गोंडा में लगातार आग का तांडव देखने को मिला है। आग से घर तबाह होने के साथ ही फसलें बर्बाद हो गई हैं। धानेपुर क्षेत्र की नौवा गांव में आग लगने से गेहूं और गन्ने की फसल जलकर खाक। आजमगढ़ के धंधारी गांव में एक युवक ने अपने माता पिता और बहन की हत्या कर दी। युवक का किसी युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिता के विरोध करने से नाराज युवक ने धारदार हथियार से इस ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया। प्रदेशवासियों को जल्दी गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने 19 अप्रैल को प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की आशंका जाहिर की है। मौसम विभाग के निदेशक ने किसानों से बारिश की संभावना को देखते हुए फसलों को जल्द से जल्द काटकर सुरक्षित रखने की अपील की है। अतीक अहमद हत्याकांड के बाद पलवल पुलिस ने भी जिले से लगते बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। जिला पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों को सख्त चेतावनी दी। सामाजिक धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली पोस्ट डालने वालों पर जिला पुलिस की पैनी नजर। अगर कोई गलत टिप्पणी करेगा तो उस पर पुलिस सख्त एक्शन लेगी। मध्य प्रदेश के धार में हैरान करने वाला मामला। कोरोना की दूसरी लहर में मृत घोषित किया गया शख्स करीब 2 सालों के बाद अहमदाबाद से जिंदा वापस लौटा। उस व्यक्ति की पहचान कमलेश के रूप में हुई। दुमका का मसानजोर डैम पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित है। पड़ोसी राज्यों में कई सैलानी आते हैं, डैम से प्रकृति की खूबसूरती का दीदार करते हैं, लेकिन गर्मी के चलते इन दिनों डैम में जलस्तर घटने लगा है। धौलपुर में कार और ट्रक में जोरदार भिड़ंत, 4 लोगों की मौत, 4 जख्मी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। विश्रोदा गांव का मामला।
ग्रेटर नोएडा में सफाई कर्मी महिला से मारपीट का मामला। सोसाइटी में रहने वाली महिला ने महिला के साथ मारपिटाई की, अभद्रता की, वीडियो वायरल। लखनऊ में नशे की हालत में युवक ने खुद का गला रेता। घटना के बाद लोगों में हड़कंप, अफरा तफरी के बीच लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने 1972 केजी डोडा बरामद किया है। 1972 केजी डोडा बरामद किया है। मौके से ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस को पिकअप गाड़ी में डोडा लोड करने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक का आयोजन। अध्यक्षता हरियाणा के कृषि मंत्री जेबी दलाल ने की। 15 शिकायतों को सुना, 11 का मौके पर निपटान किया। प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से देश भर में सियासत गरमाई है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान भी सामने आया। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय बाढ़ प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन। अंबाला रेंज कमिश्नर रेणु फुलिया ने शिविर में महिलाओं की उपस्थिति नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। कमिश्नर ने कहा कि इस तरह के शिविरों का बेहद अहम महत्व होता है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी पौड़ी पहुंची। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। त्रिवेंद्र रावत ने यूपी में अतीक अहमद के मर्डर पर कहा, भगवद गीता में कहा गया है जो हुआ सब अच्छे के लिए हुआ। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चीड़ के पेड़ को अभिशाप बताने के बजाय उसे वरदान बताया और कहा कि चीड़ के पेड़ का दोहन सही से किया जाए। पेड़ों से प्रदेश में 75,000 लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के घर में एक अज्ञात व्यक्ति घुस गया। ये जानकारी खुद नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मेरे घर की छत पर एक कंबल लपेटे संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया है। नवजोत के बयानों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। कोंडा गांव में पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा, आरोपी किशन ने उनकी पत्नी के साथ अभद्रता की, उसके मकान में आग लगा दी जिससे कि घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड में है। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया। उत्तराखंड पुलिस की ओर से उत्तर प्रदेश से सटी सभी सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अंबेडकर नगर में 3 नगर पालिका और 4 नगर पंचायतों में नामांकन का दौर शुरू। कड़ी सुरक्षा निगरानी में होने वाले अध्यक्ष और सभासद की नामांकन प्रक्रिया 24 अप्रैल तक चलेगी। नामांकन प्रक्रिया के बाद 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 27 अप्रैल को नामांकन पत्रों की वापसी की प्रक्रिया के बाद 28 को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। बागेश्वर के भतरौला में राजकीय जूनियर हाई स्कूल के 11 बच्चों का कृमि नाशक दवा खाने के बाद स्वास्थ्य खराब हो गया। स्कूल प्रबंधन ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर के मुताबिक अब बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर है। उपचार के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। नोएडा अथॉरिटी का 48वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में प्राधिकरण की सीईओ ने नोएडा प्राधिकरण की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई और कहा कि सीएम योगी के मार्गदर्शन में शहर आगे बढ़ रहा है। 6 सालों में शहर को 22,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं मिली। पीलीभीत के थाना बरखेड़ापुर क्षेत्र में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक से 10 लाख की अवैध शराब सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 3 अभियुक्त फरार, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। यूपी में निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी। 24 अप्रैल तक नामांकन होगा। इस बीच डीएम और एसएसपी ने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया, नामांकन प्रक्रिया का जायजा लिया। अलीगढ़ में 11 मई को वोटिंग है। पूर्वी दिल्ली के एंटी नारकोटिक्स टीम ने एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। 65.8 ग्राम हेरोइन और स्मैक जब्त हुई है। इसकी कीमत 4 लाख रुपए है। दिल्ली के स्कूलों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से मोबाइल, टैबलेट्स, प्रोजेक्टर और वारदात में इस्तेमाल बाइक और हथियार भी जब्त किए गए। नवादा के 50वें एसडीएम के रूप में अखिलेश कुमार ने पदभार संभाल लिया। उन्हें उमेश कुमार भारती ने पदभार सौंपा, जबकि उमेश कुमार भारती का तबादला बक्सर में पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर हुआ है। लखनऊ से बीजेपी की मेयर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उनका काफिला बड़ी धूमधाम से बीजेपी कार्यालय से निकला। उन्होंने अपनी जीत की उम्मीद जाहिर की।
बालंगीर में महुआ उत्पादक किसान निराश हैं। किसानों की माने तो महुआ के फूल की खरीद के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, लिहाजा उन्हें बिचौलियों को कम दामों में महुआ की फसल बेचनी पड़ती है। किसानों ने सरकार से महुआ खरीद के लिए उचित व्यवस्था करने की अपील की। बागेश्वर के भतरौला में ग्रामीणों ने पानी की सप्लाई न होने को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि उनके इलाके में तकरीबन 1 माह से पानी की किल्लत बनी हुई है और नाराजगी जाहिर करते हुए ग्रामीणों ने प्रोटेस्ट किया और तमाम तरह के आरोप लगाए कि प्रशासन तमाम सुनवाई भी नहीं करता। इतना प्रोटेस्ट करने के बाद भी गंभीरता के साथ इस ओर ध्यान नहीं दिया प्रशासन ने।